नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसका पहले 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर कितनी रही? प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि रही, द्वितीय क्षेत्र में कितना वृद्धि रहा और तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि रहा 2019-20 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है यहाँ पर वृद्धि रहता है 3.6% और द्वितीय क्षेत्र में 8.2%, तृतीय क्षेत्र में 8.5% आपकी वृद्धि दर रहता है 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था का। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो वित्त वर्ष होता है इसे कब से कब तक काउंट किया जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट है कि एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? एलपीजी की खपत के मामले में जो है बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? तो मुजफ्फरपुर है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान आपके पटना का है। और तीसरा स्थान किसका है? तो बेगूसराय का तीसरा स्थान है। सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन है? तो जो सबसे प्राचीन श्रम संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 31 अक्टूबर 1920 की इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक, भारत में जो है थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में किस संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया है? तो राजा चलैया की समिति की सिफारिश पर, राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। राजा चलैया जो समिति है इसकी गठन कब किया गया था? तो 1991 में गठन किया गया था। और अपना रिपोर्ट सरकार को कब दिया था? 1993 में सरकार को अपना रिपोर्ट दिया था। और जो सर्विस टैक्स है लागू कब किया गया था? 1994 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, सामाजिक विकास की जो है 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा, ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? करारोपण है, सार्वजनिक व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण भी है, जबकि ब्याज दर नहीं है। मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो जो मिड डे मील है कब शुरू किया गया था? आपको याद रखना है 1995 में शुरू किया गया था। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि IMF ने SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स
को मुद्रा के रूप में कब अपनाया? तो कब अपनाया? 1970-71 में अपनाया था। 1970-71 में अपनाया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितने बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? मतलब रुपया है उसका वैल्यू को कितने बार घटाया गया है? तो 3 बार घटाया गया है। कब कब घटाया गया है? तो 1949 में पहली बार, 1966 में दूसरी बार और 1991 में तीसरी बार घटाया गया था, मतलब अवमूल्यन किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है? भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? कैप्टन हॉकिंग्स को भेजा था। कब भेजा था? 1608 में भेजा था। उसके बाद जो है सर टॉमस रो को भेजा था। सर टॉमस रो को कब भेजा था? 1615 में भेजा था। इसका मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो जो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाबों को अंग्रेज़ों के हाथों बेच डाला? किसके द्वारा बोला गया था? तो के.एम. पनिकर के द्वारा ये कथन बोला गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। और इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संबंध में कौन से कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, तो सही बात है, अंत किया 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा के अंत करने के लिए जो है कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और इनके द्वारा जो है ठगी प्रथा का अंत किया गया है, तो ये भी सही है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया गया, तो ये भी सही है, और इसमें समाप्त किया गया था 1833 के एक्ट के माध्यम से। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो ये भी सही है। तो चारों को चारों जो स्टेटमेंट दिया गया ये सही है। तो देख लीजिए, इसमें से आपके जो ऑप्शन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो रुड़की में किया गया था। कहाँ पर? रुड़की में किया गया था। रुड़की कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1847 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो कर व्यवस्था से था। किससे था? कर व्यवस्था से था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि चौथ एवं सरदेशमुखी एक कर था जो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। चौथ था सुरक्षा के बदले आय का 1/4 जो 1/4 भाग वसूला जाता था, जबकि जो सरदेशमुखी था ये आपके भूमि कर था और
10 हिस्सा लिया जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में आपको सजाना है, तो सजा लीजिए। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, इनका जो कार्यकाल है 1713 से 20 तक रहता है। बाजीराव, इसका कार्यकाल जो 1720 से 40 तक रहता है। बालाजी बाजीराव, इनका जो कार्यकाल है 1740 से 61 तक रहता है। माधवराव फर्स्ट, इनका 1761 से 72 तक रहता है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रहीमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा, रहीमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो रहीमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, तो कहाँ पर गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव देसाई के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है कि एका आंदोलन एक कृषक आंदोलन है। एका आंदोलन के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो इसमें से क्या आपके शामिल नहीं था? तो देख लीजिए, लगान की दर जो है 50% से अधिक थी, तो सही बात है। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति थी, ये भी सही है। बेगार की प्रथा थी, ये भी सही है। सेना में भर्ती होने का दबाव था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। यह तब बढ़ गया जब क्षेत्र ने राजस्व संग्रह का काम हिंदू, मुस्लिम और सिख साहूकारों को पट्टे पर दिया गया, तो ये सही बात है। उसके बाद है कि सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1789-90 में दुर्जोय सिंह के नेतृत्व वाला विद्रोह था, जिसे सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह विद्रोह छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में फैला था, तो ये कथन आपका सही है। उसके बाद तो देख लीजिए इसका जो सही कौन हो जाएगा? 1 और 3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से अंग्रेजों के द्वारा जो है किसे फांसी दी गई थी? तो राजगुरु को फांसी दी गई थी। किसे? राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी बोला जाता है आनंद मठ को जो है बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मराठी समाचार पत्र मूक नायक किसने शुरू किया था? तो जो मूक नायक है किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। और कब शुरू किया गया था? तो 1924 में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? तो किसने जो है ब्रिटिश भारत में दास व्यापार पर रोक लगाया? तो ये रोक लगाया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लगाया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब लगाया गया था? तो 1843 में लगाया गया था, 1843 में। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के पश्चात ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को पारित किया गया था। भारत में जो है ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो 1857 के बाद जो है सबसे निर्मम जो है किस आंदोलन को दमन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर
हिजरी संवत की शुरुआत की। जो इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? 1583 में। और इलाही संवत के स्थान पर जो हिजरी संवत की शुरुआत शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। शाहजहाँ किसका बेटा है? तो जहांगीर का बेटा है। और जो शाहजहाँ का बेटा कौन है? औरंगजेब है। बात यहाँ समझे कि नहीं? सबसे पहले क्रम समझ लीजिए। यहाँ पर जो बाबर है, बाबर का बेटा कौन था? तो बाबर का बेटा हुमायूं था। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। अकबर का बेटा कौन था? तो जहांगीर था। और जहांगीर के बेटा कौन था? शाहजहाँ था। और शाहजहाँ का बेटा आपके औरंगजेब था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? तो किसे प्रदान किया था? राजा रामचंद्र को। राजा रामचंद्र को प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम जो है भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा किया गया था। जो बलबन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1265 से 1285 तक इसका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो जो हुमायूंनामा है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा बुक लिखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ जो है बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो कहाँ पर जो है बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो जुन्नार में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? जुन्नार में मिलता है। जुन्नार कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंच मार्क्ड सिक्के किस धातु के हैं? तो चांदी के। किसके हैं? चांदी के हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में है? किस अभिलेख में जो है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम की चर्चा मिलती है? तो बोगज कोई अभिलेख में। बोगज कोई अभिलेख में। बोगज कोई अभिलेख को एशिया माइनर अभिलेख भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है? ये कहा गया है। किस संप्रदाय के अनुयायियों को जो है पंचाथिक कहा गया है? तो किसे बोला गया है? पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को जो है पंचाथिक बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा की गई है? तो भारतीय इतिहास में जो है कुल 14 विक्रमादित्य की चर्चा की गई। कितने? 14 विक्रमादित्य की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रोहमा कहा है? किस वंश के साम्राज्य को जो है रोहमा बोला है? तो पाल वंश के साम्राज्य को जो है रोहमा बोला है। पाल वंश के साम्राज्य को। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र जो है किसके शासनकाल से संबंधित था? तो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। कनिष्क के शासनकाल से। बौद्ध संगति का जो चौथा संगति है किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 10 राग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से जो है 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में पीर अली ने बिहार के किस स्थान पर जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कहाँ पर किया था? पटना में किया था पीर अली ने। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में जो है पीर अली ने बिहार के किस स्थान पर आंदोलन किया था? तो पटना में किया था। और आरा में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? आरा में
तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, आरा में नेतृत्व। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपके कौन आते हैं, उसके बाद कौन आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है हर्यक वंश आता है, ठीक है। और हर्यक वंश के बाद आपका आता है नंद वंश, पहला ये हो गया, दूसरा नंद वंश हो गया, और उसके बाद तीसरा आपका हो गया मौर्य वंश हो गया, चौथा आपके शुंग वंश हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-1-4-1-3-2। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने अपने मालिकों दरबारियों को बगैर अनुमति भोज, उत्सव और विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोबारा देखिए, किस सुल्तान ने अपने मलिकों दरबारियों को बगैर अनुमति भोज, उत्सव, विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई है, तो मजरूल हक की अध्यक्षता में किया गया है। मजरूल हक की अध्यक्षता में किया गया है। और कब किया गया है, दिसंबर 1916 में पटना में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। इसमें से किसका जो संबंध है बिहार से नहीं है। अंग, लिच्छवी, मगध, ये तीनों का जो संबंध है आपके बिहार से, जबकि जो अवंती है इसका संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। तो जो नेमिनाथ हैं इनका जन्म बिहार के मिथिलांचल में हुआ था। वसुपूज, इनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। सुब्रतनाथ, इनका जन्म बिहार के राजगीर में हुआ था। महावीर, इनका जन्म बिहार के वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। तो सभी ऑप्शन आपका सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपकी गलत नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई आपकी गलत नहीं है, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए, उनका नाम क्या है। बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है 12 बार जेल गए, उनका नाम क्या है। राम वृक्ष बेनीपुरी उनका नाम है। राम वृक्ष बेनीपुरी उनका नाम है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, माफ़ी दे दी, बिहार से निर्वासित कर दिया, राजा की पदवी दी। तो आपको याद रखना है गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको जो है, जो इनका भाई थे अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है किस आर्टिकल में है, तो समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 से। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 से। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो सारे के सारे जो ऑप्शन सम्मिलित ही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। तो न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा। नेक्स्ट है कि राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन युग्म आपके सम्मिलित है। इसमें से कौन सा जो युग्म आपका है सम्मिलित है। तो देख लीजिए, जो गुजरात है इसका गठन कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। तो सही है। पंजाब का 1966 में, ये भी सही है। सिक्किम 1975 में, नागालैंड 1963 में। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा जो कथन आपका है सही नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, तो सही बात है। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। 15 और 7 के रेशियो में, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के।
कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये भी सही है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो इसमें आपको याद रखना, जो लोक लेखा समिति होती है इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ना कि 2 वर्ष। कितने होता है? 1 वर्ष। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी आपके सही है। नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? अच्छा प्रश्न है। भारत में जो है निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत का उच्चतम न्यायालय में, भारत की संसद में, भारत के निर्वाचन आयोग में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है कि भारत में जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भारत में जो है निर्वाचनों का अधीक्षण, जो निर्वाचन होता है उसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण किसमें निहित है? तो भारत के चुनाव आयोग में है। किसमें? भारत के चुनाव आयोग में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी? तो आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, और इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसमें से किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ पर है? तो नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 66 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 66 में किया गया है। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इनके चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत मेंबर आपके भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। जो विधानसभा होता है राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के, उसके भी ओनली निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, ना कि मनोनीत मेंबर वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर लोकसभा, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। इतना आपको याद रखना है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो जो मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं? तो 11 प्रकार के। जब मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। अब कितने हैं? अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सम्मिलित नहीं है।
हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, तो सही है। चचाई प्रपात जो है ये बिट्स नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात काची नदी पर है, तो ये काची नदी पर नहीं है। तो कौन सी नदी पर स्थित है आपको याद रखना है। ये आपके जो स्थित है, ये आपके स्थित है घाघ नदी पर। कौन सी नदी पर? घाघ नदी पर स्थित है, ठीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ए बी सी आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? जो मिट्टी लाल है उसका पीछे क्या कारण है? तो उसका पीछे कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। क्या है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। नेक्स्ट है कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? तो जो रेड इंडियन जनजाति है ये आपके उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? अच्छा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक क्या पूछ रहा है? नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर नगर में कितनी जनसंख्या रहती है? तो 5 करोड़ लगभग जनसंख्या आपके नगर में रहती है महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तीसरा स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु आपकी तीसरा स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कितने लोग नगर में रहते हैं? तो 4.44 करोड़ लोग रहते हैं नगर में। तमिलनाडु में 3.4 करोड़ लोग आपके नगर में रहते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश, क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? तो कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। इसमें नेपाल, भूटान, मंगोलिया ये भी आपके लैंडलॉक कंट्री हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ईंट निर्माण के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है तो किस देश को बोला जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तो भूटान को बोला जाता है। किसे? भूटान को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? कुल जनसंख्या प्रतिशत में बताना है, ठीक है। जनसंख्या में बोलेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन क्या बोल रहा आपसे? प्रतिशत में। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत में है मिजोरम है। मिजोरम के 94.43% जो है क्या है? जनजाति है वहाँ के लोग। नागालैंड में कितने जनजाति हैं? तो 86.47% है। अच्छा, बिहार में कितना परसेंट जनजाति है? सो नोट कीजिएगा, तो 1.28% बिहार में आपकी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है। इतना आपको याद रखना है। जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक। जो अगर आबादी बोलेगा अनुसूचित जनजाति के कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में। अगर पूछ रहा परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? जो शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों एवं उसकी सहायक नदियों की सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपकी सम्मिलित नहीं है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? तो प्राणहिता है, तो सही है। जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा है, ये भी सही है। जो माही नदी है इसकी सहायक नदी तेल है, ये भी सही है। जो कोसी नदी है, कोसी जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, इसकी सहायक नदी कमला है, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है आपके सही है, तो कोई भी जो स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाए।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। तो कौन नहीं है? खेजड़ी और बालनट, ये दोनों आपके नहीं है। जो खेजड़ी है राजस्थान की मरुभूमि मतलब कि मरुस्थल में पाया जाता है। जो बालनट है हिमालय के पर्वतीय भाग में पाया जाता है। जबकि महुआ और जो सागवान है आर्द्र पतझड़ वन है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, और भी देख लीजिए जो आर्द्र पतझड़ वन में और कौन कौन से आते हैं। तो शीशम, सखुआ, सेमल, आंवला, कुसुम आदि आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से जो है किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा नहीं होती है। अच्छा प्रश्न है। निम्न में से जो है किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा नहीं होती है। तो कहाँ पर नहीं होती है? लेह में होती है, जैसलमेर में भी जो आपकी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बाड़मेर में भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जबकि बेंगलुरु में जो है 50 से 100 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। कौन सा जो दर्रा है नॉर्थ ईस्ट में आपके स्थित नहीं है। तो देख लीजिए जलेपला दर्रा, ये तो आपके स्थित है। और कहाँ पर स्थित है जलेपला दर्रा? तो सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है दीफू, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीतिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है। अच्छा प्रश्न है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत आपकी सीमा बनाती है? तो कौन बनाती है? पिरेनीज बनाती है। कौन सी? पिरेनीज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मैप में चेक कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है कि नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो कितने राज्य की सीमा आपके नेपाल से लगता है? तो पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पाँचवा सिक्किम। तो 5 हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिम्बा, महाभारत श्रेणी, ये चारों जो आपके हैं एक महाभारत श्रेणी। तो 5 आपके जो है लघु हिमालय और मध्य हिमालय का भाग है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो पंचभद्रा झील है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये खारे पानी का झील है। ठीक है, खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। इसमें से कौन सा जो झील है बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है, तो कांबर झील कहाँ पर स्थित है? ये बेगूसराय में स्थित है। और आपको याद रखना है कि रामसर स्थल में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र झील कौन है? तो कांबर झील है। उसके बाद है अनुपम झील, ये भी बिहार में स्थित है। और बिहार के कहाँ पर स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद है गोगाबिल झील, जो गोगाबिल झील कहाँ पर स्थित है? कटिहार में स्थित है। कहाँ पर? कटिहार में स्थित है, नोट कीजिएगा, कटिहार में आपके स्थित है। उसके बाद है सुखना झील, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो सुखना झील है ये चंडीगढ़ में स्थित है। इसका मतलब ये बिहार में नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। प्रदूषण के अध्ययन में जो है एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे निर्दिष्ट करता है? तो सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर को। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आकार कितना होता है? तो 1.0 से 2.5 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। नेक्स्ट है कि लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है। तो गया में आपके पाई जाती है,
औरंगाबाद में भी पाई जाती है, जमुई में पाई जाती है, नवादा में भी पाई जाती है लाल एवं पीली मिट्टी। तो सारे के सारे आपके जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से क्या पूछा गया था आपसे, बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती, तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे सही है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन आपका ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि लाल एवं जो पीली मिट्टी का विस्तार जो है कैमूर की पहाड़ी से लेकर जो है राजमहल की पहाड़ी तक आपके है। ठीक, नेक्स्ट है कि रामायण सर्किट निम्न में से किस स्थल से या किस स्थल को नहीं जोड़ता है। तो जो रामायण सर्किट है सिंधेश्वर मधेपुरा को जोड़ता है, प्रेतशिला पहाड़ी गया को जोड़ता है, बक्सर को जोड़ता है, सीतामढ़ी को जोड़ता है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया। तो जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, इसमें से कौन जो है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। तो ड्रोसेरा है, कौन है, ड्रोसेरा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको याद रखना है जो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का जो है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है, इसमें से कौन जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देख लीजिए, अश्रु ग्रंथि ये आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथि ये भी आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि है, लार ग्रंथि ये भी आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि है, यकृत जो है ये आपके शरीर की, ये भी आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सारे के सारे जो ऑप्शन है आपका वो सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपकी गलत नहीं है। तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसमें से कौन सा जो हार्मोन है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है एंड्रीनलिन, जो एंड्रीनलिन है आपकी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये आपके पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रकाश के प्रवर्तन के लिए सही है, इसमें से कौन सा जो कथन है प्रकाश के प्रवर्तन के लिए सही है। तो देख लीजिए, आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, तो सही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तो ये गलत है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण से अधिक होता है, तो ये भी सही है। आपतन कोण जो परावर्तन कोण से कम होता है, ये गलत है। तो ए और जो सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो तत्व है पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। निम्न में से जो है कौन सा तत्व पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो देख लीजिए, आपके पी ब्लॉक का तत्व कौन नहीं है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन भी है, जबकि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है ये पी ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है ये पी ब्लॉक का नहीं है, हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या बोला जाता है,
वक्रता के, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? तो वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है किससे बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो जो प्रकाश का वेग है इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो रोमर के द्वारा मापा गया था। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा मापा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब मापा गया था? तो 1678 में मापा गया था। 1678 में सबसे अधिक हवा एवं निर्वात में जो है प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। वेग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? तो त्वरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि जो त्वरण है एक क्या है, कौन सी राशि है? तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? त्वरण आपकी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? जो शुष्क सेल होता है उसमें किस तरीके की जो ऊर्जा है रहती है? तो आपको याद रखना है शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन जो है टिंडल प्रभाव को जो है प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि दूध, ठीक है, दूध और स्टार्च विलयन, दूध और स्टार्च विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ई जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो दाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा जो है ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ठीक है, संवहन कहलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा जो है ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। संवहन विधि में जो है द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्का होकर जो ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनोड किरणें की खोज किसने की? जो एनोड किरण है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? तो यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा, यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है कि इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का इसमें से उदाहरण कौन है? तो जो फेस क्रीम है इमल्सन का उदाहरण है, फेस क्रीम। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूध है, दूध भी आपका जो है इमल्सन का ही उदाहरण है। यहाँ पर लिखा ऑप्शन दिया नहीं गया है, दूध भी जो है आपके इमल्सन का ही उदाहरण है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल है, ये तो सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट है, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के कारण होता है, तो नहीं। किसके कारण होता है? तो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में उपस्थित अम्ल है। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? अच्छा प्रश्न है, कौन से खनिज अम्ल की खोज जो है सबसे पहले हुई थी?
तो सल्फ्यूरिक अम्ल की, किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, जो प्रकाश वायुमंडल में फैलता है उसका पीछे कारण क्या है? तो धूलकण है। कौन है? धूलकण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्यून गैस भरी होती है। कौन सी गैस? फ्यून गैस भरी होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसे ही फ्यून गैस बोला जाता है। कहीं कहीं पर आपको लिख देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अच्छा प्रश्न है। हींग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसमें आपको याद रखना है जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? तो जो जल चक्र है वन से नियंत्रित होता है। किससे? वन से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की? तो किसके द्वारा किया गया है? इटली के द्वारा किया। जितना भी G20 का 2021 में बैठक हुआ है लगभग सारे बैठक इटली के द्वारा ही, इटली की अध्यक्षता में ही हुआ है, ठीक है। इटली की अध्यक्षता में ही हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100 में 12,000 HP वेज 12B लोकोमोटिव को शामिल किया। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है आपके मधेपुरा इलेक्ट्रिक्स लोकोमोटिव के द्वारा। किसके द्वारा? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया? तो कहाँ पर नहीं कराया गया था? तो इसमें देखिए तमिलनाडु में हुआ था, केरल में हुआ था, असम में हुआ था। गोवा में तो चुनाव भी हो रहा है, ठीक है। 2022 में आपके गोवा में चुनाव होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 139वां स्थान मिला है। 139वां स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश से। दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? तो किस देश में बनाया जा रहा है? तो नॉर्वे में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नॉर्वे में बनाया जा रहा है। और इसकी लंबाई कितना होगा? तो 1.7 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो जो वज्र परिहार जो सैन्य अभ्यास है भारत किस देश के साथ में करता है? तो भारत जो है अमेरिका के साथ में करता है। किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ में करता है, मतलब यूएसए के साथ में करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। किसे? मारिया रेसा को आपके सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को। किसे? नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट है कि फियामे नौमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो समोआ के। किस देश के? समोआ के प्रधानमंत्री बनी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो समोआ एक देश है
किस महासागर में स्थित है पूछा जा सकता है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो समोआ देश है इसकी आज़ादी कब आज़ाद हुआ था, 1962 में। किससे आज़ाद हुआ था, तो न्यूजीलैंड से आपके आज़ाद हुआ था। ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे जो है सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। अच्छा प्रश्न है कि ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसे मिला था, एंदर राउंड को। किसे, एंदर राउंड को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर साइट कांबर झील किस जिला में स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं भारत में, तो 49 हैं। कितने हैं, 49 हैं। और जो 2 रामसर साइट अभी हाल ही में न्यूज में आया है जिसे रामसर साइट एक्सेप्ट किया गया है, उसका नाम क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक है उसका अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास हैं। किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है। आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मित्रगम का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर, तमिलनाडु में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया है, तो किसे हराया था, जर्मनी को। किसे, जर्मनी को हराकर जो है कांस्य पदक जीता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है, तो गुजरात राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो इसमें आपको याद रखना है कि किस देश ने जो है ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो भारत के द्वारा मेज़बानी किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो 5 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस बार आपके इंडिया किया था अध्यक्षता 2021 में। अब 2022 का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो चाइना के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की है, तो HPCL ने किया। किसने किया है, HPCL कंपनी ने किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, USA बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है, तो के शैलजा ने जीता है। किसने जीता है, के शैलजा ने जीता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है, किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए जो है सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विमान से, ध्यान से पढ़िएगा, विमान से पायलट इजेक्शन मतलब कि पायलट को बाहर आना के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम विकसित किया है। तो किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, तो आपको याद रखना है पुणे में स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमारे जो पायलट हैं उनकी सुरक्षा होगी। कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सीडेंट करने वाला होता है जो हमारे फाइटर प्लेन है,
तो उसमें जो पायलट वो निकल नहीं पाते हैं, तो इस जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके जो हमारे पायलट हैं आराम से इजेक्ट कर सकते हैं, एरोप्लेन से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट जो ऑक्सीजन लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको याद रखना है IIT रोपड़ के द्वारा। किसके द्वारा? IIT रोपड़ के द्वारा। सुगम भारत अभियान संबंधित है, तो जो सुगम भारत अभियान है इसका संबंध किससे है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से इसका संबंध है, दिव्यांग व्यक्तियों से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन से सम्मिलित नहीं है। PV सिंधु कौन से पदक जीतती हैं? कांस्य पदक, तो ये सही है। बजरंग पुनिया जो है कौन से पदक जीतते हैं? तो ये आपके रजत नहीं जीतते हैं, तो कौन सा पदक जीतते हैं? ये कांस्य पदक जीतते हैं बजरंग पुनिया। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू रजत, तो ये भी सही है। तो केवल आपके बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। कहाँ पर? नोएडा में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है, USA में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो कौन है? तो आपका है भारती और मैत्री। कौन है? भारती और मैत्री, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो जैव और अजैव दोनों आते हैं, तो पादप जगत, जंतु जगत, अजैव घटक, जल मंडल सभी आते हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मैथ का सवाल है तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है श्रेणी वाला में क्या होगा? जो श्रेणी वाला इसमें 11 होगा, और जो है 143 इसमें आपका बी और सी दोनों होगा, तो ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद है 144 इसमें क्या होगा? तो इसमें आपके आएगा 9 मिनट आएगा। कितना आएगा? 9 मिनट, तो ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद है 145 का डी हो जाएगा। 146 इसका भी डी हो जाएगा। 147 का आपके हो जाएगा 5000। 148 का आपका हो जाएगा बी, और 149 का हो जाएगा सी। 150 102 हो जाएगा। तो मेनली हम लोगों ने 140 क्वेश्चन को सोल्व किया और 10 क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व किया, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग 150 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।